नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ख्याल रखिए अपना। और सर्दी का मौसम है, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वेटर निकल चुके हैं और सर्दी शुरू हो गई है। तो आज मैं कुछ नया टॉपिक आपके पास लेके आई हूँ। और मेरा टॉपिक ये है, मतलब मुझे आपको समझाना भी था और कुछ एडवाइस भी देनी थी कि हम लोग ना भगवान से शिकायत करने लगते हैं कि भगवान हमारे पास ये नहीं है, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तो किसी के साथ कभी ऐसा नहीं किया। हमेशा अपना ही जजमेंट ठीक नहीं होता है। और भगवान से शिकायत शिकवा क्यों? पता है भगवान किनको मिलते हैं? जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम भगवान से हम मांगते हैं, भगवान जी हमें ये दे दो, हमारा घर सही करा दो, हमारा काम शुरू करा दो, और हमें धन दौलत दे दो। हम भगवान से यही तो मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? भगवान जी को तो सब पता है। भगवान जी को सब पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस हाल में हमें भगवान जी ने रखा है, हमें उसी हाल में रहना चाहिए। और जो हमें जो उन्होंने दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। जब कभी भी आप परेशान हो तो ये सोचो कि जो हमसे थोड़े परेशान हैं उनकी परेशानी देखो, और हर हाल में मुस्कुराओ। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। तो जब हमने सुखी जीवन अपना जिया है तो दुख वो भी तो हमें जीना होगा ना। कृष्ण भगवान है, वो तो कृष्ण भगवान थे। पूतना को उन्होंने बचपन में ही मार दिया था, छोटे से थे। पर देवकी जी जो जेल में थी, उनकी माता जी, उनके पिताजी, तो उनको भी एक समय पर उन्होंने निकाला। पर जितना उनका समय था जेल में रहने का, वो रहे ना। आप बताइए। और झूठ और जुआ हमें कभी नहीं खेलना चाहिए। जुए का परिणाम तो आप जानते हैं ना। जानते हैं आप, जुए के परिणाम के कारण ही महाभारत हुई थी। द्रौपदी का चीरहरण हुआ धृष्टराज जी के सामने। धृष्टराज जी वही सभा में बैठे थे और उनका पुत्र किसी नारी का चीरहरण कर रहा था। तो आप सोचिए क्या पल होगा वो, कैसे बाप थे वो, जो उनके सामने ये सब हो रहा था। आज कलयुग में भी ऐसा नहीं हो सकता। आज कलयुग में भी इंसान शर्माएगा। ये तो पुरानी कथा चलती आ रही है। कृष्ण जी ने लाज बचाई द्रौपदी जी की, बचाई ना बचाई? आप बताइए। और जो पांडव थे उन्होंने जुआ खेला तो उनका परिणाम क्या हुआ कि उन्हें 12 साल वनवास काटना पड़ा और 1 साल अज्ञातवास में वो रहे। अज्ञातवास मतलब कि पता ही नहीं कि कहाँ है। तो उन्हें परिणाम मिला ना कि सभा में वो बैठे हैं और उनकी पत्नी का चीरहरण हो रहा है, 5-5 लोग। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान ही उनके काम आए। भगवान को पता था मुझे कहाँ जाना है, तो भगवान से कुछ ना मांगे, बस भगवान जी से एक चीज़ मांगे कि भगवान घर में सुख शांति दे। आपको सब पता है, आप हमारे पालनहार हैं, आपको हमारे बारे में सब पता है। जिस हाल में आप रखेंगे हम उस हाल में ही रहेंगे। कभी भी कोई इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए। क्योंकि हम जो जीवन हम जी रहे हैं, तो हम भगवान ने हमें सेट किया है, लेबल सेट किए हुए हैं कि आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है। लेबल सेट है ना, तो फिर शिकवा शिकायत क्यों? खुश रहो हर हाल में। देखो, सुख दुख तो आनी जानी छाया है। और दुख में भगवान, आपने वो कहा सुनी है ना कि सुख में सुमरन सब करे और दुख में करे ना कोई। और जो दुख में सुमरन करे तो जो दुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में भी तो हमें सुमरन करना चाहिए। दुख में हम क्या करते हैं? भगवान जी को भूल जाते हैं। और दुख में हम सुख में भगवान जी को भूल जाते हैं। सॉरी, हम सुख में भगवान जी को भूल जाते हैं, दुख में हम भगवान जी को याद करते हैं और दुख में ही हम उन्हें दुहाई देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आपने हमें ऐसा क्यों कहा, आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से ये हो गया। भगवान जी को जिम्मेदार, कृष्ण जी को जिम्मेदार, जिसको भी आप मानते हो उनको जिम्मेदार, उनसे शिकवा शिकायत।
और हाँ, किसी के आगे मत रो। ज़िंदगी में गांठ बांध लो कि आपको किसी के आगे कभी नहीं रोना है। रोना है किसके सामने? अपने भगवान के, अपने कृष्ण के, अपने श्री राम के। उनके सामने रो। आपको कोई दुख तकलीफ है, उनसे पर्सनली आप बता सकती हैं या बता सकते हैं कि मैं इस वजह से परेशान हूँ। और हाँ, अपनी परेशानी एक पेपर में लिखकर अपने मंदिर में रख दे। भगवान जी को पता रहेगा, स्मरण रहेगा आप किस चीज़ से परेशान हो सकता है वो दूर हो जाए। आपने लिखी है ना पेपर में, हो सकता है भगवान जी पढ़ लें। और पूजा करते समय सुबह और शाम दोनों समय भगवान जी को भोग जरूर लगाएं, क्योंकि जब हम खाते हैं तो उनका भी तो मन करता होगा ना, उन्हें भी तो चाहिए ना। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ज़रूर बताएं और इसको पूरी सुनें, आपके बहुत काम आएगी। मिलूँगी मैं अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में कुछ और अच्छी बातें लेकर जो आप सुनेंगे समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा।